एससीपीसीआर मतलब राज्य बाल आयोग की टीम अपनी जांच के दौरान एक मामले की पूंछ पकड़ती है। लोगों को यह लग रहा था कि ये पूंछ तो चूहे की है, लेकिन जैसे ही मामले की जांच की गई और मामला बढ़ा तो पता चला कि ये पूंछ चूहे की नहीं बल्कि ये तो पूरा का पूरा मगरमच्छ है। आज हम पूरे मामले की विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि खबर अलीराजपुर के जोबट से आ रही है। असल में किस तरह से पिछले 35 सालों से गैर कानूनी तरीके से एक छात्रावास चलाया जा रहा था। वहां पर जनजातीय आदिवासी बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा था, वहां पर उनका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा था, और भी क्या कुछ मामला है ये जानिए। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। इन दिनों मध्य प्रदेश में एससीपीसीआर की टीम काफी एक्टिव है। लगातार दौरे जारी हैं, साथ ही जहां पर भी शिकायत मिलती हो उस संस्थान में जांच की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह मध्य प्रदेश का एक जनजातीय जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर का एक स्थान है जोबट। जोबट में मर्सी हायर सेकेंडरी स्कूल में एससीपीसीआर की टीम जांच करने पहुंची। वहां पर टीम ने जब बच्चों से बात की तो पता लगा कि बहुत सारे बच्चे पास में ही एक निज बालक बालिका छात्रावास में रहते हैं। असल में उसे एक बालक बालिका अनाथ गृह के रूप में चलाया जाता है, जिसके बाद पूरी एससीपीसीआर की टीम मर्सी हायर सेकेंडरी स्कूल से उस छात्रावास जाती है, जहां पर देखती है कि उस छात्रावास में बालिका, बालक और वृद्ध आश्रम एक साथ चलाया जा रहा है। एससीपीसीआर की टीम जब इस मामले की तह में जाती है तो पता चलता है कि इस छात्रावास के डॉक्यूमेंट्स पिछले 23 सालों से अपडेट मतलब रिन्यू नहीं किए गए हैं। लगातार 35 सालों से प्रशासन की आंखों के सामने ये छात्रावास गैर कानूनी तरीके से लगातार चलाया जा रहा है। जब टीम ने इसकी संचालक कल्पना डेनियल से बात की कि इसका कोई सर्टिफिकेट है क्या, तो कल्पना डेनियल का कहना है कि हम तो सिर्फ आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं। जब आप इन आंकड़ों को देखेंगे कि इस हॉस्टल में वर्तमान समय में बालिग और नाबालिग बच्चे दोनों रहते हैं, तब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस छात्रावास में कुल 35 बालिकाएं रहती हैं, जिनमें से 30 बालिकाओं की उम्र 18 वर्ष से कम है, मतलब 30 बालिकाएं नाबालिग हैं। इनमें से 5 बालिकाएं बालिग हैं, मतलब 18 साल से ऊपर है। बिल्कुल इसी के बगल में बनी हुई एक बिल्डिंग, जहां पर एक वृद्ध आश्रम भी चलाया जाता है। इस आश्रम में 13 वृद्ध हैं, जिनमें से 8 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। साथ ही वृद्धाश्रम के निचले तल में 36 बालक रहते हैं, जिनमें से 29 बालक नाबालिग हैं और 7 बालक बालिग हैं। ये सारे लोग मतलब लगभग 90 की संख्या में सारे के सारे लोग एक ही परिसर में निवासरत हैं। जब टीम ने इनके कागजों को खंगाला तो पता लगा कि इनकी सारी की सारी फंडिंग फॉरेन से होती है। टीम ने इस संस्था का निरीक्षण किया तो कई सारी बात ऐसी सामने आई जिनको देखकर और सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस संस्थान को, इस छात्रावास को 35 सालों से प्रशासन की आंखों के सामने गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। इसी के साथ एक ही परिसर में बालिका, बालक और वृद्ध आश्रम को एक साथ संचालित किया जा रहा था। साथ ही इस छात्रावास में रहने वाले भोले भाले जनजातीय विद्यार्थियों को, बालक बालिकाओं को बाइबल पढ़ाई जा रही थी, उनका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा था। इस छात्रावास में कुछ ऐसी आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई है, जिनके माध्यम से ये आशंका जताई जा रही है कि यहां पर रहने वाले बालक बालिकाओं का यौन शोषण भी किया जाता था। साथ ही कमरे के कुछ कोनों में सर्जिकल ब्लेड भी मिली है और भी 7 ऑपरेशन करने वाले औजार भी बरामद किए गए हैं। और सबसे जरूरी बात कि इस छात्रावास को फॉरेन फंडिंग होती थी, विदेशों से डॉलर के रूप में पैसा आता था
और यहां पर रहने वाले नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का धर्मांतरण करने में उपयोग किया जाता था। लेकिन लगातार संस्था का यह मानना है कि हम तो साहब सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का, उस डॉलर का, उस फॉरेन फंडिंग का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसके बाद आयु की टीम ने संस्था की संचालक कल्पना डैनियल के ऊपर मामला दर्ज करवाया है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर एसपी से बाकी के 13 लोगों के ऊपर मामला दर्ज करने की भी बात कही है। 24 तारीख को ये पूरी प्रक्रिया चली, तो इसके बाद में हमने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। उनके खिलाफ में FIR दर्ज कराई। FIR में सिर्फ अध्यक्ष का नाम था। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन का मामला है तो पूरी संस्था के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी। वहाँ भी जिम्मेदार लोग हैं, अधीक्षक और वार्डन, दोनों बालिका के रहते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए थी और हमने चर्चा की है। इसमें कार्रवाई होगी, वर्ष कार्रवाई होगी, इसमें धाराएं बढ़ाई जाएगी, इसमें आरोपी भी बढ़ाने की संभावना है। और दूसरे दिन जब हमने कहा कि बच्चों को रेस्क्यू करें, तो स्कूल प्रबंधन ने तहसीलदार ने मिलकर के बच्चों को अपने अपने घर जाने दी। जब हमने इसकी कलेक्टर से शिकायत की तो कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार को डांटा। तो डांटने के बाद वो सारे बच्चे आए। उनमें से भी 4 बच्चे कल जब हम उनको रेस्क्यू करके अलग अलग स्थानों पर भेज रहे थे, तब भी वो 4 बच्चे नहीं आए। ये घोर लापरवाही है प्रशासन की भी, और साथ ही जो समिति थी, संस्था थी, उसकी लापरवाही है। इससे सिद्ध होता है 4 बच्चे कहाँ नदारत कर लिए, उनकी स्थिति, वास्तविक स्थिति है क्या। और ये भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है कि आप बच्चों को संस्था में रख के गुमराह करके बच्चों को कहीं भी भेज दे रहे हैं। तो बाल कल्याण समिति के सामने 4 बच्चे भेजने की ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और हमने कुल 15 बालक, 15 बालिकाएं ऐसी थी जिनके कोई नहीं था। तो ये अनाथ ऑर्फन बच्चे हैं, इनको हमने अलग अलग होम में, जिले के बाहर में शिफ्ट किया है। जब उन 13 लोगों के नाम सामने आए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन 13 की 13 सूची में कोई भी व्यक्ति जनजातीय परिवारों से, जनजातीय समाज से नहीं आता। जो छात्रावास कई सालों से गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था, जिस छात्रावास का शासकीय रिकॉर्ड में कहीं नाम भी नहीं था, उस छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को, बच्चों को, बालक बालिकाओं को तुरंत शिफ्ट कराकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है। और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस छात्रावास पर कार्रवाई की जाए। ये तो इस छात्रावास की कुछ गिनती की अनियमितताएं हैं। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जांच जारी है। जो कुछ भी नए मामले सामने आएंगे वो हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।